नमस्कार, गामराम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गामराम एक ऐसा मंच है जहां हम गांव की बात करते हैं। और आज हम जिस गांव की मिट्टी में हैं, उस मिट्टी की धूल को माथे लगा करके बच्चियां आज पूरे देश में अपना नाम कर रही है। और उन बच्चियों को इस खेल में प्रेरणा देने वाले जो शख्स हैं वो मेरे साथ हैं। वो विनोद लोयल हैं चुली बागड़ियान से। चुली बागड़ियान जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। यहाँ इन्होंने अपनी खेल एकेडमी शुरू की है और इस खेल एकेडमी के अभी तक इन्होंने खासकर हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको गांव से ऊपर उठा करके आज पूरे भारत में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिनकी 12 टीमें हैं, और वो टीमें जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट में, जैसे आईपीएल की टीमें होती है, वैसे ही 12 टीमें पूरे देश में से बनी हैं। और उस 12 टीमों में से एक टीम गुजरात की है और जिसकी कैप्टन इस मैदान से खेल करके बड़ी हुई है। और इस मैदान की मिट्टी से ही निकल कर वो बेटी पूरे भारत में ना केवल चुली बागड़ियान का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर रही है। अभी हम उस शख्स से आपसे मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इन बेटियों को तैयार किया, जिन्होंने प्रेरणा दी कि गांव की मिट्टी भी खुशबू बनके पूरे भारत में फैल सकती है। तो आइए मैं और आप स्वागत करते हैं भाई विनोद लोयल चुली बागड़ियान का। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि गांव की बेटियां या गांव की जो बहनें हैं वो भी पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकती है? भाई साहब, सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि जब गांव में बच्चे खेलते हैं तो उनके पास टाइम सबसे ज़्यादा होता है जी। और शहरों के मुकाबले गांव के बच्चे मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम होने के कारण शहरों के बच्चे तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। गाँव के जो बच्चे हैं वो गेम और पढ़ाई दोनों में रखते हैं और एक शरीर से हष्ट-पुष्ट खान पान जो है वो शुद्ध मिलता है। उसकी वजह से बच्चों को एक ऊपर जाने के लिए अपना टाइम दे के और आगे निकलने का अवसर मिलता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि गांव की जो हमारा खान पान है, जो इतना मजबूत खान पान है, इतना स्वस्थ खान पान है, उसी खान पान के कारण ही हमारा जो गांव का परिवेश है वो शुद्ध भी है। और इसी खान पान की वजह से हमारे शरीर मजबूत होते हैं। और गेम आप सबको पता है, चाहे कोई गेम हो, उसमें जब हमारा शरीर मजबूत होता है, शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग मजबूत होता है। चाहे कोई भी गेम हो, बिना स्वस्थ दिमाग और बिना स्वस्थ शरीर के हम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी मैं एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो भाई साहब से ये पूछना चाहूँगा कि अभी उनके पास कितनी बेटियां हैं जो चुली बागड़ियान से आपके पास आके सीख रही हैं, और कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो अभी तक जिन्होंने स्टेट का या फिर जो इंडिया लेवल पर जिन्होंने देश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया हुआ है? हमारे पास अभी 45 के करीब लड़कियां आ रही है खेलने के लिए। अच्छा जी। उनमें से करीबन हमारे पास 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 बार या 8 बार देश का प्रतिनिधित्व किया है। और नेशनल में गोल्ड मेडल लेवल की बात करें तो हमारे लगभग 32 से 33 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और हमारे ग्राउंड में जो बिल्कुल छोटा ग्रास रूट के बच्चे आए हैं वो बच्चे भी राज्य स्तर तक सारे बच्चे खेले हुए हैं। और नेशनल में ऐसा बच्चा नहीं बचा जिनमें से अभी तक नेशनल नहीं खेला है। अभी जो हमारे लिए, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राउड वाला मोमेंट है, प्राउड वाली जो बात है, वो ये है कि इस गांव की बेटी जो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो 12 टीमें हैं उन टीम में हैं। हम ये भी पूछना चाहेंगे भाई साहब से कि उन सभी टीमों में कितनी बच्चियां गांव की तरफ से खेल रही है, और जो बच्ची एक टीम है गुजरात की तरफ से जो उसका प्रतिनिधित्व या जो कैप्टन है उसकी, उनके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। हमारी जो 18 लड़कियां हैं वो गुजरात का एक क्लब 18 लड़कियां केवल आपके गांव से है? हाँ, गांव से है। ARA फुटबॉल क्लब गुजरात का है। उस क्लब का में पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी बच्चियां। उससे पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए IWL, इसको इंडियन वुमेन लीग बोलते हैं। हाँ जी। इसके लिए इससे पहले क्वालिफायर राउंड होता है। जो अभी ये 12 टीमें जो बनी है, या फिर 12 टीमों में कौन बच्चियां भाग लेगी, कौन बेटियां खेल लेगी, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो देश की 12 टीमें बनती हैं उसके लिए हर स्टेट में पहले चैंपियनशिप होती है। उनमें से जो
AIFF के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए जो टीमें क्वालिफाई करती है वो टीमें डायरेक्ट इंटर होती है, और जो टीमें कोई कारणवश रह जाती है, जिस तरह बच्चे किधर खेलने गए या स्टेट एसोसिएशन लीग नहीं करवाती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया एक टूर्नामेंट होता है जिसमें जो भी बचे हुए देश के नामी ग्रामी क्लब वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और इसमें ही हमारा कॉन्टैक्ट गुजरात के क्लब से हुआ, उसने क्वालिफायर में अपनी एंट्री की और हमारे बच्चों को उसमें जाने के लिए मौका मिला, और हमारे बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारा पहला मैच आसाम की टीम के साथ हुआ जिसमें 12-0 से हमारी टीम ने 12-0 से 12-0 से विजय हासिल की। दूसरा मैच हमारा महाराष्ट्र के एक क्लब के साथ हुआ जिसमें हमारे बच्चों ने 11-0 से जीत हासिल की। और फाइनल मैच है जो मणिपुर का एक क्लब था उसके साथ हमारा मैच हुआ जिसमें हमारे बच्चों ने 4-3 से विजय हासिल करके ARA गुजरात के क्लब को IWL का टिकट दिलवाया। और उसके बाद अभी हमारे 18 बच्चे जी IWL खेलने के लिए 11 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, और आज उनका 7:30 बजे मैच है। बहुत बड़ी बात, और इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है कि जो 12 टीमें हैं उन 12 टीमों में से एक टीम का जो प्रतिनिधित्व यहाँ की इस ग्राउंड की बेटियां कर रही है, उनके 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों में एक में 11-0 और एक 12-0 के मुकाबले से वो जीतती है। तो आप मुकाबला देखिए, आप मेहनत देखिए कि कितनी मेहनत हुई होगी। अब मैं आपसे जो कैप्टन है उस बच्ची के बारे में, उस बेटी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, उस लड़की का नाम अंजू है और उसको करीब मेरे पास खेलते हुए 6 साल हो गए हैं। बच्ची लगातार, जब भी कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बच्चे ग्राउंड में ना आए, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बच्चे ग्राउंड पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आएंगे। ये पूरे ना केवल चुली बागड़ियान गांव के लिए बल्कि इस पूरे एरिया के लिए इतने गर्व की बात है, इतने गौरव की बात है कि एक जो ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका, खास करके हम इस एरिया को, जो फतेहाबाद और सिरसा का जो एरिया है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। और यहाँ तो एक गांव की पृष्ठभूमि में जो माहौल तैयार किया है भाई साहब ने, उसके लिए ये बहुत काबिल तारीफ़ है। इन्होंने इतनी मेहनत की है। अब मैं थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं कि जो बच्चे इस ग्राउंड से उठ के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत की तरफ से जो खेलने जा रहे हैं, तो वो बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में तैयार हुए होंगे। तो भाई साहब, अगर कोई बच्चा या कोई बेटा या बेटी फुटबॉल किसी पेरेंट्स को भेजना हो तो किस उम्र का बच्चा हो जो इस फील्ड में आए? भाई साहब, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कम से कम बच्चे को 4 साल लगते हैं अच्छा प्लेयर बनने के लिए। जी। और जब तक बच्चा, अगर छोटी उम्र में बच्चा आएगा तो उसका शरीर, कितनी उम्र कितना हो, बच्चा कभी आ सकता है 6-7 साल, 8 साल, मतलब 6-7 साल प्लस हो बच्चा। हाँ, 6-7 साल प्लस हो बच्चा। दूसरे बच्चों को देखेगा तो उसके हिसाब से उसमें टेक्निक में सुधार जल्दी आएगा, वो चीज़ें कैच भी जल्दी करेगा। तो 8 साल तो सही है, बिल्कुल राइट है फुटबॉलर के लिए। और क्यों, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो वर्ल्ड फेमस गेम है और सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गेम है जिसे पूरे वर्ल्ड में बहुत पसंद किया जाता है। बिल्कुल। और फुटबॉल में सभी गेमों के लिए एक्सरसाइज वगैरह, कोई फुटबॉल खेलकर हम कोई भी गेम खेल सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए फुटबॉल सबसे बेस्ट है। फिजिकली जो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है, हाँ, मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ें मजबूत होती है। और इसमें फुटबॉल एक ऐसा है हमारे गांव के लिए, तो हमारे गांव से ये जो बच्चे आ रहे हैं कंटिन्यू, जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले जो फ्यूचर है हमारा, वो इससे भी स्ट्रॉन्ग है। जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो भाई साहब ने ये भी बताया था कि लगभग जब ये खेलते थे, हालांकि आप देख रहे होंगे कि ये खुद अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है कि भी कोच बनने वाली स्थिति में, परंतु इन्होंने अपना खेल छोड़ करके, जैसे इन्होंने बताया था कि हमने अपना खेल छोड़ करके नर्सरी तैयार की, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया, क्योंकि इन्होंने जब गेम में इसमें एंट्री की तब पता चला कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। चलिए इसके बारे में भाई साहब से थोड़ा और जानते हैं कि आपके खुद की खेलने की उम्र थी, फिर आपने सिखाने की कैसे प्रेरणा मिली आपको? हमारी खेलने की उम्र थी भाई साहब, उस टाइम हमें जब यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हमारी उम्र तो जब तक कामयाब होने वाला टाइम था वो निकल चुका था। जी। तो हमें ये बाहर जाते थे, खेलने जाते थे, तो हमारे से छोटी उम्र के बच्चे नेशनल लेवल में खेला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे अभी अगर हमें भी कोई अच्छी जगह सिखाने वाला हो या रास्ता दिखाने वाला हो तो हम कामयाब हो जाएं। पर
हमारा तो वो वक्त निकल गया था। फिर मैंने तो यही सोचा भी मैं जो नहीं कर सका जी जी, मैं इन छोटे बच्चों को तैयार करूंगा, मेरे गांव का नाम रोशन करूंगा और इन बच्चों का फ्यूचर सुधारूंगा। कितने उच्च विचार है और कितनी लगन है, कितना डेडिकेशन है इस खेल के प्रति कि जो सपने भाई साहब को लगा कि हमें करने थे पूरे, इनके जो सपने थे उन्होंने इन बच्चों के माध्यम से, और रियल में वो सपने हुए भी हैं। और जैसे कहते हैं भी कौन सा चांद पे चले गए, तो ये इस ज़मीन से उठ के, यहाँ से इस ग्राउंड की मिट्टी से उठ के जो बच्चे देश में खेल रहे हैं, देश की तरफ से दूसरे देशों में भी खेलने जाएंगे, तो ये चांद पे पहुंचने वाली ही बात है। एक बात और थी कि आप के गांव में हमने जब एंट्री की, हमने पता किया तो काफ़ी सारे बच्चे आपके साथ खेलने वाले जो युवा थे, कई सारे इस खेल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी नौकरियों में भी गए हैं। हाँ, मेरे गांव से 30-32 लड़के फुटबॉल के कारण जॉब में लगे हुए हैं। 2002 में मैंने जब फुटबॉल शुरू किया था मेरे गांव में जी, तब मैंने बॉयज़ की अंडर 14 टीम बनाई थी जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद 4-5 पोजीशनें हमारे गांव की बॉयज़ की आई। उसमें से बच्चे तर निखरते गए और आज कोई बच्चे एयरफोर्स में हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ डी ग्रुप में लगे हुए हैं। इस तरह हमारे गांव में फुटबॉल से काफ़ी सुधार हुआ है गांव के फ्यूचर का। और अब जो वुमेन के साथ मैं लगा हुआ हूँ तो हमारे गांव की लड़कियां काफ़ी ऊंचे स्तर तक खेल रही है। और ये इस हिसाब से अभी बच्चे 18+ हुए हैं, तो आने वाले 1-2 साल में हमारे गांव से काफ़ी बच्चे जॉब में भी लगेंगे। इस खेल के माध्यम से भाई साहब ने बताया कि 30-35 बच्चे ऐसे हैं इनके साथ खेलने वाले, या जो इन शुरुआती फुटबॉल का जो दौर शुरू हुआ था वो खेल के बड़ी बड़ी जॉब पे लगे हैं। किसी कोई बड़ी जॉब, या जॉब क्या है, एक ये जीवन जीने की गारंटी है, तो वहाँ तक बच्चे पहुँचे हैं। एक अब जो आप सारे देख रहे होंगे, हो सकता है किसी के मन में ये भी आए कि आप में से किसी के बच्चे को आप चाहते हो कि हमें भी अपने बच्चे को इस गेम में डालना है, तो भाई साहब आपसे कैसे अगर कोई संपर्क करना चाहे कि आपके पास कोई अपने बेटे को या बेटी को भेजना चाहे खेलने के लिए, तो क्या हॉस्टल संबंधी भी कोई हमारे पास सुविधाएं हैं? भाई साहब, मेरे पास 4-5 बच्चे बाहर से अलग डिस्ट्रिक्टों से आके लड़कियां रह रही है, वो मेरे घर पे रह रही है। अच्छा, आपने घर पे ही अपना हॉस्टल बनाया हुआ है? हाँ, मेरे घर पे रह रही है। जी। और जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम सहायता करते हैं, खुद करते हैं। और हमारे जो दोस्त लोग हैं, कोचेज वगैरह, जो डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, जगदीप जी श्योराण, वो भी हमारी मदद करते हैं। जी। और हमें बाल वगैरह जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रहा है। हाँ जी। तो हमारे मेन समस्या तो हमारे यही है कि हमारे पास खुद का कोई ग्राउंड नहीं है लड़कियों के लिए। अब जिस शख्स ने बच्चे तैयार किए, इंडिया के लिए खेलने के लिए तैयार किए, और उनकी अगर ये समस्या हो कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है और सरकार की तरफ से क्या विशेष सुविधाएं इनको मिल रही है, उसके बारे में हम इनसे बात करें। क्या सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सहायता मिल रही है, या इन बच्चों, खेलने वाले बच्चों को कोई आर्थिक सहायता मिल रही है? नहीं, सरकार की तरफ से और तो कोई सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि सरकार को तो जब हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार तो मदद करना चाहती है। जी। पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जो कहते हैं ये इसने तो अपनी एकेडमी चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बाकी हम तो ना, तो हमारी कोई एकेडमी, तो हमने एक सिर्फ ये सर्टिफिकेट बनाया है कि भी कल को कोई छोटी मोटी की कोई समस्या आए तो उसके लिए हमें एक ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। और बाकी तो हम ना तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिससे हम सैलरी लेते हो, हमने ना तो किसी से कोई पैसा ले रहे, फीस वगैरह नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो डिपार्टमेंट है, जो कोच लगे हुए हैं, वो हमें बाल दे रहे हैं। और हमारे सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें खेलने के लिए, यहाँ से प्रैक्टिस के लिए भी 50 किलोमीटर जाना पड़ता है जब हमारे कोई टूर्नामेंट नज़दीक आती है। क्यों नज़दीक हमारे पास कोई फुटबॉल का स्पेशल लड़कियों के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। 50 किलोमीटर का मतलब आप कौन से शहर में जाते हैं? हिसार जाते हो, और वहाँ जाकर के बच्चे जब कोई टूर्नामेंट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, वहाँ जाके हमें, क्यों वहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ जी। क्यों आगे जाके बच्चों को बड़े लेवल पे ग्रासी ग्राउंड या टर्फ के ग्राउंड पे खेलना पड़ता है। तो यहाँ तो मिट्टी का ग्राउंड है हमारे पास। और ये भी हमने ठेके पे ले रखा है, 2-3 साल से पर्सनल ठेके पे ले रखा है। इसका खुद पैसा वहन कर रहे हैं हम, इसके लिए भी हम बच्चों से कोई पैसा नहीं ले रहे। अब ये जज्बा देखिए आप, खेल से जुड़े रहने का, या खेल के प्रति समर्पण है ये, कि खुद के पैसों से बच्चों से किसी प्रकार से फीस नहीं ली जा रही है, खुद के पैसों से ग्राउंड बच्चों को ठेके पे लेकर के किसी और की ज़मीन दे रखा है।
ये आप देख रहे हो कच्ची मिट्टी का मैदान है, लेकिन यहाँ इन्होंने हौसले बच्चों के इतने पक्के किए हैं, इसी मिट्टी से निकल करके आज देश के लिए बच्चियाँ खेल रही है। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो समाज के लिए अपना ना केवल समय दे रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। आर्थिक रूप मदद क्या है? ये आर्थिक रूप से बच्चों को देना है, ये तो दान करना है। तो आप की मेरी या भाई साहब की जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, जो भी अगर कोई अथॉरिटी इससे संबंधित है और ऐसा चाहे कि ग्रामीण समाज के जो बच्चे हैं वो ऊपर आए उठ करके, तो इस प्रकार गांव में जो मेहनत करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ किसी गेम से या किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनकी मदद के लिए सबको सामने आना चाहिए। विनोद भाई साहब से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने एक एक चीज़ ऐसे बताई कि, और जैसे इनसे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी, तो इनका जो बताने का या इन्होंने जो हमें बताया उसके माध्यम से ये है कि एक जो गांव की प्रतिभाएं हैं, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उनको सही प्रकार सही दिशा दी जाए तभी वो कामयाब हो सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हालांकि दिन सूरज है वो छिप चुका है, लेकिन फिर भी लगातार बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने बजे आप प्रैक्टिस शुरू करते हो और कितने बजे तक, या शेड्यूल क्या होता है पूरे सप्ताह का? अभी गर्मियों में तो हमारा 5 बजे का टाइमिंग है। हाँ जी, 5 से 7। जी जी। और सर्दियों में हमारा 3 बजे से लेके 5 बजे तक का। 3 बजे से 5 बजे तक। अभी आप हमारे जो देखने वाले हैं उनसे, उनके बच्चों को लेकर के और आपकी इस मुहिम से जो हमें एक बड़ी बात निकल के हमें जो दिमाग में समझ में आ रही है वो ये है कि अगर बच्चे ग्राउंड में आएंगे तो जो मोबाइल की बीमारी है, जो और भी अन्य तरह के जो बीमारियां हैं, बीमारियां का मतलब नशे जो हैं, उनसे भी बच्चे बच सकते हैं। तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही चाह रहे हैं भाई, बच्चों को ग्राउंड में भेजो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे फुटबॉल खेले, चाहे बॉक्सिंग करे, एथलीट करे, कुछ भी करे। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है, पर आज के युग में खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आजकल बीमारियों का इतना, खान पान का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा तंत्र है जिससे इस जीवन को सुधारा जा सकता है। जी, तो अभी हम चुड़ी बागड़ियान में थे। हमने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट, जो एक बेसिक रिपोर्ट है, वहाँ जाकर के आपको गांव की जो स्थिति है, गांव के जो लोग हैं और गांव में ऐसे जुझारू और इस प्रकार से समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तो पूरे समाज को और जहाँ तक भी तंत्र जो है हमारा सरकारी तंत्र है, अगर वहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे तो जो भी आर्थिक मदद हो, जिस प्रकार से मदद हो सकती है उस प्रकार की मदद इस चुली बागड़ियान में जो विनोद लोयल फुटबॉल अकेडमी, हाँ, विनोद फुटबॉल क्लब है, तो उनकी मदद की जानी चाहिए। और ये मदद कोई पर्सनल मदद नहीं होती है इस प्रकार की मदद पूरे समाज के लिए होती है। तो आज के लिए गामराम में इतना ही। अगले फिर हम किसी विषय के साथ, फिर किसी गांव की मिट्टी से पनपी खुशबू के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।